राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो जोर से बोलो सिया राम की जय। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। वाकई इतनी बेशर्मी किसी एक इंसान में कहां से आ सकती है। हमारे बच्चे यूक्रेन में दाने दाने को तरस रहे हैं, यूक्रेन के पड़ोसी देशों की अलग अलग सीमाओं पर धक्के खा रहे हैं और हमारे मोदी बाबू के मंत्री 56 भोज उड़ा रहे हैं। एक तरफ भारतीय बच्चे यूक्रेन से निकालने के लिए सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कह रही है आप खुद ही दूसरे देशों में पहुंचो, फिर हम आपको वहां उड़न खटोले में बैठाकर मुफ्त में घर लाएंगे और नारा लगवाएंगे मोदी जिंदाबाद। भारतीय बच्चे मोदी से रेस्क्यू करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारे 56 इंच वाले मोदी बाबू चुनावी रैलियों में झुंझुना बजा रहे हैं, बच्चों को एडवाइजरी का लॉलीपॉप थमा रहे हैं, कह रहे हैं इसे चूसते रहो, अभी हम वोट मांगने में मस्त हैं। यूपी चुनाव में खुलती जा रही धोती बचाने में व्यस्त हैं। फिलहाल मोदी जी को अपने देश के बच्चों की कोई चिंता नहीं है, उनको बस वोट की चिंता है, उनको बस कमल के फूल की चिंता है, उन्हें बस यूपी के चुनाव की चिंता है। कर्नाटक के रहने वाले भारतीय छात्र नवीन का परिवार इस वक्त अपने बेटे की लाश के लिए तड़प रहा है, क्योंकि मोदी सरकार उसके बेटे को नहीं बचा सकी। वो यूक्रेन में 3 दिन से बंकर में था, अपने भूखे प्यासे साथियों के लिए नवीन खाने के इंतजाम करने बाहर निकला था, लेकिन वो गोलीबारी का शिकार हो गया। वहीं भाजपा का एक विधायक कह रहा है कि नवीन की लाश फ्लाइट में ज्यादा जगह घेर लेगी। नागपुर से लेकर झंडेवालान तक हर तरफ यूपी चुनाव में हो रही बीजेपी की दुर्गति की चर्चा है, लेकिन दुनिया यूक्रेन पर चर्चा कर रही है। वहां फंसे हिंदुस्तान के बच्चों की चर्चा हो रही है। अब तो हद है, वहां पाकिस्तान ने भी अपने बच्चों को निकाल लिया, दूसरे देशों ने भी अपने बच्चों को निकाल लिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हर हर मोदी करवाने में मदमस्त हैं। उनको बनारस में घाटों की याद आ रही है, उन्हें अब वापस गंगा मैया की याद आ रही है, उन्हें अपने बच्चे याद नहीं आ रहे जो विदेशी धरती पर फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जैसे अवतारी पुरुष के लिए फिलहाल यूपी के चुनाव के बहुत से मायने हैं। भारतीय बच्चे खुद को यूक्रेन से निकालने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार यूक्रेन के अलग अलग सीमाओं पर भारत के छात्रों को पैदल ही जाने के लिए मजबूर कर रही है। उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा, बहुत से पैदल जा रहे हैं, कुछ किराए पर बस करके जा रहे हैं, कोई ट्रेन में धक्के खा रहा है। इन सब परेशानियों के बीच कितने ही छात्र ठंड और बर्फबारी में यातनाएं झेल रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार उन्हें रेस्क्यू नहीं कर रही है, उन्हें बचा नहीं रही है, उनको इस मुश्किल वक्त से निकालने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि ये कह रही है कि आप यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में जाओ और हम वहां से आपको निकाल लेंगे। यानी 56 इंच की छाती केवल विपक्षी दलों को ललकारने के लिए है। हमारे देश ने इराक युद्ध में लाखों लोगों को रेस्क्यू कर उस पर फिल्म भी बना चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अपने देश के बच्चों को दूसरे देश में जाने के लिए कह रही है और कह रही है कि आप यूक्रेन से छोड़कर दूसरे देश की सीमा में जाइए, फिर हम आपको वहां से निकाल लेंगे, मुफ्त में टिकट बांटेंगे और जयकारे लगवाकर भारत लाएंगे। इसका ताजा नमूना आपको तब देखने को मिलेगा जब ग्वालियर के चश्मू चिराग और मोदी जी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब रोमानिया में भारतीय छात्रों को लेने पहुंचे, तब रोमानिया के मेयर से उनकी झड़प हो गई। रोमानिया के मेयर ने सिंधिया की लंबी लंबी बकवास को सुनकर सीधे पूछा और कहा कि हमने इन्हें खाना दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, आपने इनके लिए क्या किया? बताइए कि ये बच्चे कब अपने घर लौटेंगे, इन्हें बताइए घर वापसी कब होगी, हमें मत सिखाइए। वहीं दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि मोदी सरकार हम पर अपना रहमो करम दिखा रही है, क्योंकि जब हम यूक्रेन से चिल्ला रहे थे, अपनी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे, तब मोदी सरकार ने हमें एडवाइजरी जारी करके खुद ही अपने यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर जाने के लिए छोड़ दिया। हमें बुरे हालात में छोड़कर मोदी जी चुनाव में मस्त हैं। मोदी सरकार ने हमें यूक्रेन में आकर रेस्क्यू नहीं किया, बल्कि हमें दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर किया। हमने खुद की मदद की, सरकार ने हमें रेस्क्यू नहीं किया। मोदी सरकार झूठे ही अपनी वाहवाही लूट रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ भारतीयों को लेकर एक विमान वापस आया, तब उसमें छात्रों से भारत माता की जय के साथ नरेंद्र मोदी के जयकारे लगवाने का काम शुरू किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारत लौटने वाले छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, यहां तक कि मोदी जी जिंदाबाद का नारा भी लगवाया। ज्यादातर बच्चों ने खामोशी साध ली।
वहीं मोदी सरकार के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस वक्त सैर सपाटे में मस्त हैं। इस वक्त वो सदगुरु से आशीर्वाद ले रही हैं, उनसे मिट्टी बचाओ अभियान पर चर्चा कर रही हैं, लोगों की जमीन हड़प लेने वाला बेईमान और चोर उचक्के के चरणों में बिछ गई हैं। उन्हें अपने भारतीय बच्चों की कोई चिंता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह दावत उड़ाने में मदमस्त हैं। बीजेपी के लंपट प्रवक्ता को इस वक्त भूखे प्यासे भारतीय छात्रों की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि ट्विटर पर 56 भोग उड़ा रहे हैं। आखिर क्यों बेशर्मी पर उतर गई मोदी सरकार? आखिर क्यों भारतीय बच्चों से नजर चुरा रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों 56 भोग का मजा ले रहे हैं अमित शाह? आखिर क्यों सैर सपाटे पर निकल पड़ी मोदी की मंत्री? आखिर क्यों झूठी वाहवाही लूट रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों सिंधिया की बोलती हो गई बंद? आखिर क्यों लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं मोदी के मंत्री? आखिर क्यों 56 इंच हुआ टाए टाए फिस? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे मोदी बाबू बहुत ही कमाल के हैं। उन्हें किसी भी खतरे से डर नहीं लगता, उन्हें केवल चुनाव में हार से डर लगता है। हमारे मोदी बाबू इतने बड़े शेर हैं कि चुनावी रैलियों में विपक्षी नेताओं पर टूट पड़ते हैं। लेकिन हमारे मोदी बाबू के पास इतना वक्त नहीं कि वो भारतीय छात्रों के लिए थोड़ी सी चिंता कर सके। उनके मंत्री यूक्रेन के अलग अलग सीमावर्ती देशों में जाकर के भारतीय छात्रों को निकालने की बात कर रहे हैं, भारतीय छात्रों को निकालने की मुहिम में लगे हुए हैं, जबकि छात्र रेस्क्यू की गुहार लगा रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा के नाम पर सरकार झूठी वाहवाही लूट रही है। सरकार यूक्रेन में जहाज भेजकर हमें रेस्क्यू नहीं कर रही है, बल्कि हमें खुद ही यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों की सीमाओं में प्रवेश करने के लिए कह रही है। विदेश में हमारे साथ काले और गोरे का रंग भेद हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, हमें मीलों का सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा है, घंटों पैदल चलना पड़ रहा है। हम लाखों रुपए खर्च करके अपने जेब से दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं और वहां से मोदी सरकार हमें भारत ला रही है। बच्चे कह रहे हैं कि हम छात्रों को रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं, बस लंबी लंबी हाँक रहे हैं। ऐसे ही मौके पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बोलती रोमानिया के मेयर ने बंद कर दी है। जब मोदी के मंत्री भारतीय बच्चों के सामने मोदी सरकार का गुणगान कर रहे थे, तब रोमानिया के मेयर ने कहा कि ये सब झूठ मत बोलो, इनको बताओ कि ये अपने घर कब जाएंगे। इस पर सिंधिया बहुत अकड़कर बोलते हैं कि मैं तय करूंगा, मैं उनसे कैसे बात करूंगा, तुम पीछे हटो। इस पर तमतमाए हुए मेयर सिंधिया पर भड़क गया और कहने लगा कि हमने इनको खाना दिया है, हमने इनको रहने का इंतजाम किया, तुम बताओ तुमने इनके लिए क्या किया, इनको बताओ कि ये कब घर जाएंगे। इस पर सिंधिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सिंधिया महाराज समझ गए वो विदेशी धरती पर मोदी के नाम का जाप कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। उन्होंने फौरन भारतीय छात्रों की मदद करने पर मेयर का शुक्रिया किया और मामले से पीछा छुड़ा लिया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सदगुरु से मुलाकात करने पहुंच गई। उनके सामने भारतीय छात्र कोई मुद्दा नहीं है। वो ट्विटर पर बहुत बेशर्मी से मुस्कुराते हुए लिखती हैं कि आज कोयंबटूर में सदगुरु से मिलकर खुशी हुई। सदगुरु के साथ उन्होंने मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर बात की है। मीनाक्षी लेखी ने सदगुरु के मिट्टी बचाओ अभियान की सराहना भी की है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी के पोषण में सुधार के विषय पर भी चर्चा की है। यानी मीनाक्षी लेखी मिट्टी बचाओ पर चर्चा करने के लिए किसी वैज्ञानिक विशेषज्ञ से जानकारी लेने नहीं गई, बल्कि लोगों की जमीन हड़पने वाले एक विवादित शख्स से जमीन पर चर्चा करने पहुंच गई। यानी एक विदेश राज्य मंत्री को भारतीय बच्चों की कोई चिंता नहीं, उन्हें सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। वहीं दूसरी तरफ मोदी बाबू 7वें चरण के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं, वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, लोगों से भाजपा की सरकार बनाने की गुहार लगा रहे हैं। आरएसएस ने जिस विश्वगुरु की कल्पना की थी, शायद हमारे मोदी बाबू उस स्तर पर भारत को पहुंचा चुके हैं। तभी तो उन्हें अपने देश के बच्चों की कोई चिंता नहीं। संघ के नगीने मोदी कर रहे हैं, कच्छेधारी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में विदेशी धरती पर फंसे हिंदू बच्चे भूखे प्यासे हैं और पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल मोदी के मंत्री 56 भोग का मजा ले रहे हैं। मोदी चुनाव में मस्त हैं, तो फिर जोर से बोलो भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो।
झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।